तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में अपना ये वीडियो है, स्विंग और शॉर्ट स्विंग में दोनों में मैंने फ्री दिया है, बहुत छोटा सा चार्ज है, तो जरूर देख लीजिएगा। जिनको ज्वाइन करना है, नहीं करना है, वो देख लीजिए आप, है ना। अरे ये क्या गिरा दिए हैं? अच्छा, कुछ मीठा है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का। तो शुरू करने से पैसा लगा है नहीं लगा, इसको शुरू करने से पहले ये मैं डाटा बैठ के वेट कर रहा था। मैं वीडियो आज नहीं बनाया, मैं बोला कि एक तो DIS का लेवल निकाला, कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस तो है ही, इसीलिए निश्चिंत हो गया। दूसरा देखा कि भैया 3 बजे बोल तो दिया हूँ, तो ग्राउंड में भी तो दिखाना ना पड़ेगा, हवा में तो बात करना नहीं है। तो भैया 3 बजे क्या बोल दिया था, यही बोला थे ना कि टेंशन मत लो। कैश में कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि मतलब एक तरफा कोई बिकवाली बहुत हुआ है ना। जो हुआ है उसका सब लेवल हुआ है, और वो भी लास्ट में ये बिकवाली हुआ, कोई बात नहीं, उसका भी जवाब दिया गया है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इंडेक्स मैंने लिखा कुछ नहीं हुआ है भाई साहब, मार्केट 300 पॉइंट डूब चुका है, 22,986 पहुंच गया। वहां बोल रहा हूं कि सर डरो मत, यहाँ और क्या चाहिए। डाटा दिखा देता हूं, देख लीजिए। आप भी अगर ये चीज को उस समय देख पाइएगा, समझ पाइएगा, तो आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा, आप खुद कमेंट्स कर दीजिएगा मालिक। ठीक है, ट्रेंड न्यूट्रल है, कोई ट्रेंड को हम निगेटिव नहीं किए हैं। रही बात शॉर्ट स्विंग में, तो सर शॉर्ट स्विंग वाले पेशेंस के साथ तो बैठते हैं, अच्छा लगता है ऐसे साथियों के साथ काम करके। मैं जानबूझ के उसमें कम कर रहा था, ऐसे साथियों के साथ काम करके अच्छा लगता है, जिनको मेरे पे भरोसा है। तो बढ़िया है, आपका भरोसा साफ, कभी भी हम खंडित नहीं होने देंगे, ऐसा मेरा पूरा कोशिश रहेगा। गलती होगा कभी तो बता देंगे कि सर हमसे गलती हो गया। स्विंग में भी, जो स्विंग में है, इसीलिए मैंने वीडियो को स्विंग में भी फ्री में किया। नहीं, मार्केट गिरा हुआ है ना, मैं जान रहा हूँ मेरे साथी तकलीफ में है, तो मैं आपका हमेशा बिल्कुल छोटा भाई बड़ा भाई जो बोलना है बोलिए, एकदम खड़ा रहूँगा साहब, आपसे आगे खड़ा रहूँगा। ये मैंने आपको शुरू में बोला था। निवेश करना नहीं करना, कितना पैसा लगाना नहीं लगाना, साहब ये आप देखो, ठीक है। इन चक्करों में मुझे ना फंसाओ, समझे ना, क्योंकि ये सब चक्कर जब फंसने लगता है ना आदमी, फिर वो एनालिसिस करने में मजा नहीं आता। हम लोग करते हैं एनालिसिस, समझे ना, हम शुरू से एनालिसिस किए, हमको एनालिसिस करने दो। कई लोग नए आ रहे हैं, थोड़ा सा ऊंचा नीचा, भाई मार्केट स्वाभाविक है नीचे आया है, फर्स्ट टाइम देखे होंगे या सेकंड टाइम देखे होंगे, इतना बोल रहे हैं ना कि आप ETF में हो ना, फिर भी ठीक है। और आप ही के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक होगा ना, उसका हाल देखिए, क्या लार्ज कैप, क्या मिड, क्या स्मॉल, सबकी धजियां उड़ी हुई है भाई साहब। 50% स्टॉक टूट चुका है। डेल्टा क्रॉप, नया नाम सुनिए, डेल्टा क्रॉप अपने हाई से 50% भाई साहब करेक्ट हो चुका है। हर बजट में सोचते हैं कि सरकार कुछ उस पर रियायत देगी, फलाना देगी, ढिकाना देगी, हो गया। तो आप लोगों के सामने 200 के ऊपर चल रहा था, 220-30, वहां से देखिए 90 के भाव में पड़ा हुआ है, 50 से भी ज्यादा, 60% के आसपास टूटा हुआ है। क्या बोलिएगा, समझ रहे हैं, पूरा एकदम घमासान चल रहा है। तो चलिए अभी हम अपने जो 3 बजे बोले थे, इस बात को अब आपके सामने डाटा के माध्यम से दिखलाता हूँ। सबसे पहले कैश में, तो कैश में क्या हुआ जी, फूफा जी क्या किए और मौसा जी क्या किए, तो देख लेते हैं कि कैश में कितना बिकवाली हुआ है। दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। कल कितना का था, 1000 पॉइंट का था ना, आज भी देख लेते हैं कितना का पॉइंट का है डिफरेंस। हमेशा पैसा को पैसा ही रिप्लेस करता है, वहां दूसरा चीज नहीं होता है। तो यहाँ FIS और DIS, ये देखिए आज FIS ने 4,486 करोड़, 4,486 करोड़ का बिकवाली किया, और इसी जगह 4,000 करोड़ का खरीदारी हुआ है। 4,000 करोड़ का, इसको छोटा मोटा नहीं समझा जाए, जिससे क्या है कि आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल मजबूती के साथ बिकवाली हुई, तो मजबूती के साथ वहाँ DIS की खरीदारी हुई, और ये खरीदारी आपको बतला रही है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल आपको बड़ा माइनस नहीं दिखेगा, कल आपको बड़ा माइनस नहीं दिखेगा। हो सके तो दोस्त कल अगर माइनस भी दिखा ना, तो 2 डिजिट में दिखेगा, ठीक है, 2 डिजिट में कल आपको माइनस दिख सकता है, बहुत ज़्यादा। और प्लस दिखेगा ना, तो 200 प्लस में आपको प्लस दिखने का उम्मीद है। क्लियर है। चलिए, बाकी शेयर मार्केट रिस्क के अंतर्गत आता है, ये बात आप भी जानते हैं, इसको बिल्कुल समझ के चलिए, है ना। किसी प्रकार का मेरा खाली एनालिसिस करना काम है, हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और आगे बढ़ते भैया 309
एक्चुअली ये 309 नहीं था, ये 380 के आसपास था, बल्कि उससे ज़्यादा ही था, 90 के आसपास, 380-90। क्या हुआ, 22,986 के आसपास से मार्केट घूम लिया। ठीक है, मार्केट भी लगता है इंतजार कर रहा था कि टीबीएसएफ वाले वीडियो लाएंगे और हम घूमेंगे। अरे मजाक है भाई, है ना, इतना सीरियस नहीं होने का है, मजाक है। तो यहाँ देख रहे कैश में ये काम हुआ है। चलो जी, अब ये हुआ सर इंडेक्स फ्यूचर में बेचा है, कितना बेचा वो दिखला देंगे। ये खरीदा है ऑप्शन वाला, चलो ये स्टॉक फ्यूचर है, ये स्टॉक ऑप्शन है। चलो कुल मिला के ज़्यादा नहीं बिकवाली हुआ है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं देखने को मिल रहा है, बढ़िया है। तो फ्यूचर में भी देखा जाए तो ऐसे बेचा है, बैंक पे ज़्यादा बेचा है, और ऑप्शन में देखा जाए तो निफ्टी को लॉन्ग करके गए हैं। बढ़िया बात है, कल निफ्टी का बाउंस बैक दिखेगा, नो डाउट। तो यहाँ पर ही साहब देखिए, जो बिकवाली देखे हुए हैं ना, वो ये बिकवाली में पैनिक नहीं होंगे। हाँ, ये बिकवाली क्या किया, आपको उदास जरूर किया, आपके निवेश को रोक जरूर दिया, है ना। निवेश आदमी नहीं चाह रहा करना, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल उसको भाव नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है उसको भाव नहीं मिलेगा, भाव तो मिलेगा, इसलिए आदमी निवेश नहीं कर रहा। ये डर रहे ना कि भाई आज जो भाव है वो कल नहीं मिलेगा, फिर देखिए ऑटोमेटिक निवेश आएगा। मैंने बोला ना कि आज पब्लिक का हाथ कमजोर हुआ, तो आज FIS ने ओनली 4.62% बेचा, मात्र आधा परसेंट से थोड़ा सा ज्यादा बेचा। DIS ने आज 1.79% की खरीदारी की। बताओ, कोई कमजोरी की खरीदारी थोड़ी किया, तब 2.25% खरीदा है पब्लिक। मैंने आपको बोला था ना ड्यूरिंग मार्केट कमजोर हो रही है, कमजोर ट्रेडर को निकाल रहा है मार्केट बाहर, सीधा बाहर का रास्ता दिखा रहा है। ये लीजिए, पब्लिक ने ये बेचा है और प्रो ने यहाँ आज ये 0.41% की खरीदारी की है। तो प्रो का जो पोजीशन है वो 63.49 पे आ गया है, जो कि आपके सामने है। अब आप बताओ, ये आया आफ्टर मार्केट डाटा, ठीक, ये आया आपके सामने आफ्टर मार्केट डाटा। अब इस डाटा को आपको हम दिखला दे रहे हैं अभी। अब आपसे पूछते हैं कि श्रीमान क्या बोलिएगा आप, तो एक ही बात बोलिएगा, अरे कुछ ना हुआ सर, तनिका तनिका बेचा है और क्या, खरीदा भी तो है, तो पब्लिक तनी डर गया इसीलिए थोड़ा, बस यही बोलिएगा, यही सच्चाई है। कैश में भी देख लीजिए, मात्र इतना बेचा तो इतना खरीद लिया भाई खड़े हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ थी, तो मैंने जो आप लोगों को बताया था वो यहाँ बिल्कुल आपके सामने सही दिख रहा है कि कुछ नहीं हुआ। हालांकि लास्ट में फिर जाके बिकवाली थोड़ी बढ़ी, वो दिखा मेरे को, लेकिन अब जब बना दिया था, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि लास्ट तक मैं होल्ड करके एक बार फूफा को समझ लूँ फिर आगे बढ़ूँ, तो वही चीज़ समझने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो ये चीज़ आपके सामने निकल के आया, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये मार्केट है, ऐसे ही चला है, ऐसे ही चला है साहब, कोई अलग से कुछ नहीं हुआ है। और मैं तो चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा डर और आए ना, तब मजा आता है। तो 108.06, ठीक है, डॉलर इंडेक्स है, और आज रुपया थोड़ा मजबूत हुआ था, 88 पहुंच गया था भाई साहब, वहां से नीचे आया है, अच्छी बात है। 88 पहुंच गया था, वहां से नीचे आया है, तो अच्छी बात है। तो ये गिरावट रुपया की बहुत सुंदर है, यस, रुपया की मजबूती बहुत अच्छा है। और ये फटाफट अगर 84 तक चल गया ना भाई साहब, मजा आ जाएगा, सही बता रहे हैं, स्वाद आ जाएगा। बढ़िया है, रुपया की मजबूती होना बहुत जरूरी था, और RBI ने लिक्विडिटी तो डाला इतना, तो ऊपर आया तो फिर भाई साहब काटा, तो जिस कारण नहीं तो निफ्टी 130 पॉइंट के ऊपर बंद होना था। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं एक बार फ्यूचर। तो गिफ्ट निफ्टी 23,164 के पास चल रहा है, जेन्युइन है, जेन्युइन है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सही है। और यहाँ पर ही डाउजोन जो है आपको अभी चालू हुआ कि नहीं, 8 बजे होता है ना, एक मिनट थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, ये रिफ्रेश हो जा भाई। तो अभी बस चालू ही हो रहा है डाउजोन। नेस्डेक को भी देख लिया जाए, तो नेस्डेक भी अभी जस्ट, ये तो कल का था, है ना, अभी चालू हो रहा है सब, तो अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा थोड़ा देर में। तो अच्छा है, कहीं कोई डरने घबराने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, हम लोग आराम से काम करेंगे। और आज देखिए ब्रेंट भी ठीक ठाक रहा, ऐसा नहीं कि ब्रेंट बहुत ज़्यादा भाग लिया, लेकिन हाँ ऊपर नीचे से थोड़ा सा मजबूत हुआ है 1.5%, तो ये सब तो चलेगा। 80 के नीचे तक हम प्लस में रखे हैं, है ना, तो कहीं कोई विशेष समस्या निकल के नहीं आ रही है। और मोदी साहब फ्रांस में जाके AI समिट को जब एड्रेस कर रहे थे, उसी समय से मार्केट ठक से घूम लिया था। अच्छा है, डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो ज़्यादा पिटा है वही भागेगा, सुन लिए, जो ज़्यादा पिटा है वही भागेगा। अब देखिए कि बजट में आपको
FMCG, कंजम्पशन, ऑटो पे विशेष फोकस दिया गया। अब जूता चप्पल का तो नहीं है ना, तो इन चीज़ों पे टॉय का नहीं है इंडेक्स, तो ये सब हम लोग 500 में कवर कर लेंगे। तो जो ज़्यादा पिटा हुआ है वो वापस से रिकवर होगा। बहुत अच्छा मौका था आज जिन्होंने SIP किया। मैंने लास्ट समय बोला कि भैया अब SIP यहाँ करो, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस जर्नी में हमारे साथ डर नहीं लग रहा होगा और आगे हम मजबूती के साथ बढ़ेंगे। तो अब आप बोलोगे सर तो नेक्स्ट स्टेप क्या? नेक्स्ट स्टेप जब आप बोल रहे हैं तो कल आपको वापस से 23,350 के ऊपर अगर बंद होता है तो ही मजबूती, 23,330 के ऊपर भी बंद हो जाता है तब भी ठीक है, उससे नीचे रहेगा तो नहीं, उससे नीचे हम कमजोर है। ये मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है। पूरा फरवरी में मैं आपको 24,000 क्रॉस करता हुआ देख रहा हूँ और इसका आपको उदाहरण 2 दिन में मिल जाएगा, 2 दिन में मिल जाएगा। तो आप बोलिएगा 2 दिन में ऐसा क्या बम फट जाएगा है कि जो आप बोल रहे हैं 2 दिन में दिख जाएगा, 2 दिन में दिख जाएगा। 2 दिन में ऐसा कौन चीज, मतलब क्या हो जाएगा 2 दिन में? तो 2 दिन में US का इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। ये कब आएगा? 13 तारीख को, सॉरी 12 तारीख को, अर्थात कल। देख लेते हैं, है ना, कल आएगा, देख लेते हैं क्या होता है US का, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का। अब रही बात, कल हमारे यहाँ जो बजट के दिन न्यू टैक्स के बारे में बोला गया था, तो वो मैम सीतारमण मैडम जो हैं हमारे, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो कल मतलब पेश करेगी, तो उस पर भी नज़र रहेगा। वॉलेटाइल तो रहेगा मार्केट, ठीक है। बाकी डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग ठीक है। यहाँ से आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ से सर 2,000 पॉइंट निकल लेगा, फलाना निकल लेगा। भाई देखो, डराने का काम नहीं करने का, हकीकत रखने का, लोगों को बताने का है कि भाई FIS का पोजीशन इतना है, FIS लॉन्ग किए, वापस से शॉर्ट कर रहे हैं। DIS मजबूती के साथ रुका हुआ है। कोरोना में 4% में DIS था महाराज, क्या बात करते हैं। तो DIS की बिकवाली नहीं हो रही, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं टूट रहा है। अगर DIS की बिकवाली हो जाए यहाँ पर ही, कॉन्फिडेंस गई, तेल लेने वाली बात हो जाएगी, फिर तो गई भैंस पानी में। तो यहाँ आप देखिए तो खंभा कौन सा मजबूत है, समझे। तो मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ और 13 तारीख के बाद मार्केट कोई एक दिशा निर्धारित करेगा और वो दिशा ऊपर का ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं हुआ तो कोई नहीं भाई, 22,500 तक भी हम देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए, फिलहाल इतना ही कहकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, मार्केट पे शांति से रहिए और हर गिरावट में मैं आपको कॉन्फिडेंस देने का काम करता हूँ। और आप लोग अभी तक देखे हैं कि मार्केट वापस से रिकवर होता है, सबका पैसा बनता है। फिलहाल मेरा पोर्टफोलियो अभी भी माइनस में नहीं गया है ना, ओवरऑल पोर्टफोलियो माइनस में नहीं गया है। गोल्ड के लिए आज मैंने सुबह में ही अलर्ट जारी कर दिया कि गोल्ड में बड़ा बाइंग, रूल नंबर 20 लगाइए, बड़ा बाइंग से बचिए। गोल्ड में अब थोड़ा सा नीचे का मूव दिखाएगा, तो उस आधार पर देखिएगा। तो जो गोल्ड आपको 2900 कितना ज़्यादा हो गया था, तो वहाँ से थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिखा है। आज अपने मार्केट में भी 2928 हो गया, जो कि 2980 कितना चला गया था जी, है ना, तो काफ़ी ऊपर चला गया था। 1 मिनट, ये तो 15 मिनट का है, 1 घंटा का लगाते हैं। हाँ, ये देखिए 2970 के आसपास चला गया था, तो वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। अगर ट्रम्प साहब ने फिर कुछ उछल कूद हुआ और वर्ल्ड में अस्थिरता बढ़ा, तो फिर ये भागेगा, पुनः बता रहा हूँ, फिर ये भागेगा। और यहाँ गोल्ड और सिल्वर का तालमेल नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि भैया सिल्वर 33 में हम लोग प्रॉफिट बुक किया, इसीलिए बुक किया। और कोई भी भाई क्रिप्टो, फॉरेक्स, इस सब चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में कोई रह के कोई एक्सचेंज उसका हैंडलिंग नहीं करता है। सेबी भी मना करता है, सब सरकार भी मना करता है, तो कृपया करके उन चीज़ों में मत पड़िएगा। ऑक्टास भाग गया ना 800 करोड़ लेके, ध्यान रखिएगा। जो ब्रोकरेज का ऑफिस विदेश में है, तो आप कौन चीज़ कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा अगर लेके भाग गया तो। यहाँ पर ही है तो NSE CDSL में आपका स्टॉक है, जो हमारे एक्सचेंज में नहीं ट्रेड होता है, हम उसमें ट्रेड नहीं करें। ऐसे विचारधारा के साथ चलिए सर। वर्ल्ड से एक ऑफर आएगा, लोगों का पैसा बनता भी दिखता है और बनते 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 पैसे ख़त्म हो जाता है। तो कृपया करके किसी भी जगह दाएं बाएं अननेसेसरी इन्वेस्ट मत करिए। हम लोग बहुत साधारण क्लास के आदमी हैं, यहाँ एक बार लक्ष्मी निकल गई ना, वापस नहीं आती है। बड़ा जतन से लक्ष्मी को हम लोग रखते हैं और इज्जत से रखते हैं, तो कृपया करके इन चीज़ को ध्यान दीजिए। हो सकता है मेरी ये बात आपको थोड़ी कड़वी या बुरी लग रही है, तो साहब हम ऐसे ही हैं। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।